देखिए हमने लास्ट टाइम जो है वो बफर अच्छी तरह से कर लिया था, कुछ ज्यादा ही लंबी क्लास हो गई थी। याद है आपको? हाँ जी सर। आज हम करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उन्हें आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? याद रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम्स या मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ एनी कंपाउंड number of grams moles of any compound dissolve in 100 gram of water to give saturated solution. Saturated solution क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने 100 ग्राम वाटर लिया। इसमें 100 ग्राम इसमें आपने वाटर लिया 100 ग्राम। वाटर है 100 ग्राम। अब इसके अंदर आपने डाला है NaCl। आप डालते रहे, डिसॉल्व करते जाएं, डालते रहे, डिसॉल्व करते जाएं। यहाँ स्टीयरिंग की हुई रखी हुई है आपने। ये स्टीरर है। आप NaCl डालते गए, डालते गए, डालते गए और लाते गए, डालते गए, स्टीयरिंग करते रहे। एक वक्त ऐसा आएगा NaCl डिसॉल्व ही नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा NaCl डिसॉल्व ही नहीं होगा। आप पानी को गर्म करें, पानी को एवापोरेट कर दें और फिर निकालें कि NaCl का मास कितना डाला है इसके अंदर आपने। तो वो होगा 36 ग्राम, लेट सपोज 36 ग्राम। तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl is 36 ग्राम in 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या किया आपने? पानी लिया 100 ग्राम, उसमें NaCl डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए। एक वक्त ऐसा आया वो डिसॉल्व होना रुक गया। फिर आपने क्या किया? आपने उस पानी को एवापोरेट किया। एवापोरेट करने के बाद आपने सोडियम क्लोराइड का मास निकाला। वो मास आया 36 ग्राम। तो आपने कहा कि सॉल्युबिलिटी NaCl की है 36 ग्राम। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर दोबारा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। देखो मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा कि NaCl एक बीकर है, बीकर में पानी है। पानी लिया है 100 ग्राम।
उसके अंदर आपने NaCl डालना शुरू किया, NaCl डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। एक वक्त आया NaCl डिजोल्व नहीं हुआ, आप वहीं रुक गए। पानी का मास था 100 ग्राम। फिर आपने गर्म किया, पानी को उड़ा दिया सारा। उसके बाद आपने NaCl का मास निकाला, तो मालूम ये चला कि NaCl का मास निकला 36। तो हमने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 36 ग्राम। क्या आपको अरीबा मेरी बात समझ आई? जी सर, आगे। देखिए मेरी बात दोबारा सुने। इसी तरह से आपने एक बीकर और लिया, ये देखें, ये लिया आपने। ये आपने एक और लिया। अब इसमें आपने जो है वो डाला है लेड, लेड डाला है, लेड ब्रोमाइड या लेड क्लोराइड डाला है। लेड क्लोराइड, और वो डिसॉल्व हुआ है 0.99 ग्राम। तो बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बोले अरीबा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 0.99 ग्राम डिसॉल्व हुआ है। 100 100 ग्राम में 0.99 ग्राम डिसॉल्व हुआ है। तो बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? पता नहीं। ऊपर कितना डिसॉल्व हुआ था? 36। तो सॉल्युबिलिटी 36 थी। तो हम्म। नीचे कितना डिसॉल्व हुआ? सेम। नहीं, नहीं ना, 0.9। 0.99 ग्राम हुआ। तो कितनी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए? तो 0.99 होनी चाहिए। 0.99 होनी चाहिए। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी ओह अच्छा। 0.99 ग्राम। अब आइए हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम KSP। बोले हम क्या कहते हैं इसको? KSP। आलिया, आप क्लास में हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ये मैंने आपको करा दिया KSP की सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब हम जा रहे हैं KSP की डेफिनेशन के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं KSP को। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिएगा। ये है सॉलिड, इसमें आप पानी डालेंगे तो ये एक्वा साइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वस पॉजिटिव आइन प्लस एक्वस नेगेटिव आइन। तो इनके दरमियान इक्विलिब्रियम हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम। आप सोच रहे होंगे ना KSP इक्विलिब्रियम में कहां से आ गया। तो अभी मैं KSP आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट
between solid compound and its aqueous ions. Aqueous ion. तो भाई केएसपी क्या चीज है? प्रोडक्ट ऑफ, असल में ये केसी है, केसी आपने एस में पढ़ा था ना, केसी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेस्ड टू देयर पावर in a saturated solution. In a saturated solution. सेकेंड पॉइंट होगा at specific temperature हर सॉल्युबिलिटी की केएसपी की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज होती है। असल में ये सॉलिड का केसी होता है एट इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है? देखिए इधर 9701 मई जून वेरिएंट 42 2003। देखिए बेरियम सल्फेट, पहला सवाल है बेरियम सल्फेट। आप क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे बेरियम सल्फेट सॉलिड रिवर्सिबली प्रोड्यूस बेरियम 2 प्लस एक्वस प्लस सल्फेट 2 माइनस एक्वस। बताइए क्या आप इसकी केसी की इक्वेशन लिखा सकते हैं? जेड बोले क्या आप मुझे? प्रोडक्ट हाँ शाबाश शाबाश, तो सही बोल पहले रही हैं बिल्कुल। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, बिल्कुल सही कहा। बताइए रिएक्टेंट में तो सॉलिड है कि सॉलिड केस केसी की एक्सप्रेशन में आते हैं? आई डोंट थिंक सो। नो हाँ राबिया, क्या कह रही है आप बताएं। सर, नहीं आता। नहीं आते तो लिहाजा ये केसी कहलाएगा, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है, तो लिहाजा केसी इज इक्वल टू केएसपी। फॉर्मूला बनेगा केएसपी इज इक्वल टू बेरियम 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस। सर, अगर सॉलिड नहीं आता तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बस जस्ट लिखेंगे ही नहीं। लिखेंगे नहीं उसको, उसको ऑलराइट, लिखेंगे ही नहीं। सही। अब इसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट, इसकी यूनिट निकालने का तरीका ये है, हम लिखेंगे m इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, या छोड़ दीजिए, इसकी यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट भी होती है मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6, यूनिट आ गई। ये आ गई एक्सप्रेशन। ये आ गई एक्सप्रेशन, और ये आ गई यूनिट। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है?
यस सर, आ गई। अब देखें, एक अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2006 का। वो है कैल्शियम सल्फेट। आप क्या करेंगे, उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट की इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम 2+ प्लस सल्फेट 2-, एक्वस एक्वस, Ksp is equal to concentration of calcium 2+ सल्फेट 2-। ये एक्सप्रेशन आ गई। यूनिट कैसे करेंगे, इधर आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब कैल्शियम की, सल्फेट की आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब, सेम यूनिट आ जाएगी मोल स्क्वायर DM-6। बोले आपको बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आया हुआ है क्वेश्चन 2010 में। मई जून का एक क्वेश्चन है 2010 में। क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम 2+ एक्वस प्लस 2OH- एक्वस। बताएं क्या बनेगा केएसपी की इक्वेशन। सर ये OH स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, एक्सप्रेशन क्या बनेगी, पहले एक्सप्रेशन। सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। हाँ लेकिन प्रोडक्ट में तो आपको दिख रहा है ना, बताएं क्या लिखेंगे। एक तो मैंने लिख दिया कैल्शियम, दूसरे में क्या लिखेंगे। सर OH माइनस स्क्वायर्ड। OH- वेरी गुड। अब यूनिट लिखेंगे, इधर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, इधर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन इधर आएगा स्क्वायर। तो बताइए टोटल कितने मोल हो गए। मोल स्क्वायर DM-9। नहीं, टोटल मोल कितने हो गए, मोल कितने हो गए। मोल 2 हो गए सर। नहीं ना, देखेंगे, देखें। एक मोल ये रहा, जी। 2 मोल ये रहे। ओ तो अच्छा। कितने मोल हो गए। 3 हो गए। मोल 3 हो गए। बताए डीएम कितने हो गए। 9। 9, शाबाश। DM-9। ये एक्सप्रेशन हो गई, ये एक्सप्रेशन हो गई। यार आप लोग मुझे बोलते नहीं है, फिर मेरी स्पीड बहुत स्लो जाती है। मैंने तो एक एक दिन में, एक एक घंटे के अंदर पूरा केस भी खत्म कराता हूँ। मुझे तो लग रहा है खत्म ही नहीं हो सकेगा आज।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है अक्टूबर नवंबर। लेकिन वेरिएंट 41 है। लेड क्लोराइड फिर अगला क्वेश्चन है 2012 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 41, वो है AG2SO4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है 2015 में, लेकिन मई जून में आया है। मई जून, लेकिन वेरिएंट 42 है। और वो है AG3PO4। बताइए इसको कैसे करेंगे। थोड़ा सा तेज चलेंगे तो हम केएसपी को एक नए तरीके से मैं कराता हूँ हर बच्चे को। अगर आप लोग तेज तेज काम कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा। बोले। Sir, चलिए मैं, concentration of lead शाबाश। ion. पहले देखो देखो मेरी बात सुनो, पहले जो है ना हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इक्वेशन बगैर बनाए करेंगे ना तो आप गलत कर जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर करेंगे। चलिए शाबाश, मुझे बताइए Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लेड फिर Cl minus की concentration squared. स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और यूनिट इसकी क्या होगी, सेम ऐसे ही हो जाएगी। आ रही बात समझ में। चलिए इसकी इक्वेशन भी ऐसी बनाएंगे, Ag2SO4 reversibly produces 2Ag positive, sulfate 2 minus, aqueous aqueous। इसकी भी इसी तरह बनेगी, Kp is equal to Ag पॉजिटिव का स्क्वायर और सल्फेट 2 माइनस। अब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आ गई तो पहले वाले में स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाले में स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। अब उसी तरह से 3 मोल हो गए और 9 जो है वो DM³ हो गए। आइए इसको भी करते हैं, इसकी भी इक्वेशन बनेगी। इसका केस भी बनेगा Ag पॉजिटिव का क्यूब
फिर फॉस्फेट। अब यूनिट क्या बनेगी? मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। इसका बन जाएगा मोल 4 -10 डीएम क्यूब, -10 डीएम। बोले 10 होगा 12 होगा, आप लोग तो बिल्कुल सुन बैठे हुए हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। सर 12 होगा। 12 होगा ना, आप गलती बता रहे हैं ना वैसे बोल रहे हैं। ये इतना जबरदस्त टॉपिक है, इतना मजेदार टॉपिक है और इतना मुश्किल आता है ये कभी कभी, और मैंने इतनी जबरदस्त तरीके से इसको करा है। चलिए बहरहाल, अगला क्वेश्चन है ड्राइव फॉर्मूला। ड्राइव फॉर्मूला फॉर सॉल्युबिलिटी। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो थक गया बोल बोल के। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बोलते ही नहीं है। सर आ रहे हैं समझ। ठीक हो गया। नहीं, अब आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा आपको समझ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना ऑनलाइन, तो इंटरेक्शन के बगैर तो पढ़ाई होती ही नहीं है। जब आप बोल ही नहीं रहे, एक ही बंदा बोले आ रहा है, पूछे जा रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो फजूल है। अब आपने करना क्या होगा, अब आप देखें यहाँ पे, अब मैं भी एक फॉर्मेलिटी की तरह ही पढ़ाऊंगा। यहाँ 2 लिखा है और यहाँ A3 लिखा है प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2s लिख देंगे, यहाँ 3s लिख देंगे भाई। केस पी की इक्वेशन बनाएंगे, इस पे स्क्वायर डालेंगे, p-2 पे क्यूब डालेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू थी 2s का स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 3s का क्यूब। सर ये एस क्या है? एस का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन। ओह अच्छा। मैंने मैंने यहाँ पे ए क्यूब की जगह एस लिख दिया, यानी इसकी कंसंट्रेशन। ये 2 इसके ठीक। साथ आ गया, इसकी जगह मैंने एस लिखा, इसके साथ ये 3 आ गया। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4s स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 27s क्यूब। अब बताइए 27 4 सा क्या होता है? 108। 108। ये आ गया केस पी। अब S5 बनेगा KSP ओवर 108। फिर S बनेगा 5 KSP ओवर 108। ये आपने इसकी एक्सप्रेशन बना दी। यूनिट हमेशा मोल पर डीएम क्यूब होगा। सर एक दफा और समझा दें। ये देखें, शाबाश, ये देखें, इसकी जगह आपने लिखा था 2s, क्योंकि यहाँ 2s था। इसकी जगह आपने लिखा 3s। अब 2 का स्क्वायर किया 4s स्क्वायर, इसका क्यूब रूट किया 27s क्यूब। 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया 108। 3 और 2 5। अब ये यहाँ 108 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां लेके गए डिवाइड।
एस की पावर 5 है, ये 5 फ्रूट आ गया। सर जी बोले। सर वो ए और बी तो अलग अलग है, तो हम दोनों के लिए क्यों एस यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान रेशियो तो 2:3 का ही है ना। सॉल्बिलिटी सर तो एक ही होगी ना। देखिए मेरी बात सुनिए, इनका रेशियो तो 2:3 है। तो हमने लिखा अगर जो भी सॉल्बिलिटी आएगी वो इसका डबल होगी, इसका ट्रिपल होगी। हाँ पूछे राबिया। सर इन दोनों की सॉल्युबिलिटी हमेशा सेम रहेगी? नहीं, अगर रेशियो सेम होगा ना तो सॉल्बिलिटी भी सेम रहेगी। आपको अंदाजा नहीं है कि इतना मुश्किल होता है। मैं आपकी आसानी के लिए काम करा रहा हूँ। ये पहले मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया। जब आप फॉर्मूला ओके सर। सीख जाए जब आप फॉर्मूला सीख जाएंगे ना, फिर मैं आपको उसको करवाऊंगा न्यूमेरिकल। असल में न्यूमेरिकल आते हैं। सही। अब देखें, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको। इतना मुश्किल आता नहीं, इतना मैंने मुश्किल करा दिया आपको। एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट। आपने क्या करना है, बेरियम सल्फेट की इक्वेशन लिखी। यहाँ आ गया बेरियम 2+, यहाँ आ जाएगा सल्फेट। अब बताइए रेशियो क्या है, 1:1 का है ना। तो इधर जी एस सर। एस आ जाएगा। तो इधर एस एस आ जाएगा। फिर आपने केएसपी का फॉर्मूला लिखना है। बेरियम 2+ सल्फेट 2-। इधर एस, इधर एस, इधर आ जाएगा S²। सो केएसपी इज इक्वल टू S²। S इज इक्वल टू केएसपी। ये फिर एक्सप्रेशन आ गई नहीं आपके पास। सही सर। सही। अब हल्के हल्के ग्रेजुअली थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। सबसे पहले आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिखनी है। (2OH- aqueous). इधर S आएगा, इधर 2S। 1:2 का रेशियो है ना, इसलिए इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम 2+, इसमें आ जाएगा OS²। इसमें लिखेंगे S, इसमें लिखेंगे 2S। KSP इज इक्वल टू S 4S²। KSP इज इक्वल टू 4S³। तो S³ इज इक्वल टू KSP/4। S इज इक्वल टू क्यूब रूट KSP/4। हो गया। बोले कर लेंगे फॉर्मूला ड्राइव। जी सर। या और करवाऊं आपको। नहीं सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है। (9701) मई जून 2003, क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक। आइए चेक करते हैं।
2003 summer. Question number 2 है आई थिंक. ये आ गया केस पी. चलिए मैं खुद लिखता हूँ इसका क्वेश्चन. मैं खुद लिखता हूँ बजाय उसके उधर लिखने के. थोड़ा और मुश्किल बना के लिखूंगा. केस पी ऑफ बेरियम सल्फेट is 1.3 into 10 is to power minus 10. Calculate solubility of barium 2 plus and sulfate 2 minus. आपने सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करना है. बेरियम सल्फेट रिवर्सिबली गिव बेरियम 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस. एक्वस एक्वस, इधर एस इधर एस. सो केस पी इज इक्वल टू बेरियम 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस SS. So Ksp is equal to S square. S square. So S is equal to under root Ksp. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? Ksp की वैल्यू पुट करेंगे. 1.3 into 10 is to power minus 10. बोले क्या आएगा? सर ये आ रही है 1.14 into 10 to the power minus 5. शाबाश. 1.14 into 10 is to power minus 9. Solubility minus 5 की sir. minus 5. minus 5 इसकी यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब. ये खाली एस आया है. तो बताइए बेरियम 2 प्लस किसके बराबर था? एस के बराबर था, 2s के बराबर था. सर S के बराबर. ठीक है. और सल्फेट? सर वो भी S के बराबर होगा. तो लिहाजा दोनों का आंसर हो गया 1.14 into 10 is to power minus 5. 1.14 into 10 is to power minus 5 मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब. ये आपका मैंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन करा दिया. आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन है. 9701 मई जून वेरिएंट 42 2006. सर स्लाइड थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. हो गया, थैंक यू. चले अब इसका सवाल बिल्कुल सेम है. केस पी गिवन है, वो है 2 into 10 is to power minus 11. Find solubility of magnesium and OH negative. Equation given है magnesium hydroxide, magnesium 2 plus plus 2 OH minus. चलिए अब क्या करेंगे आप? सर आप इधर मुझे S क्या करा रहे हैं?
क्या दोबारा बोलिएगा? सर मैं थोड़ा इसमें अभी आपने क्या करा है, सॉलिबिलिटी का करिए। देखो देखो, मैंने ये आंसर निकाला है इसका, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अभी किया है, स्टार्ट किया है, ये क्वेश्चन है। सही है राबिया? राबिया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? Ksp is equal to magnesium 2 plus OH माइनस का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, इधर S आ जाएगा, इधर 2S का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, Ksp is equal to S 4S स्क्वायर। Ksp is equal to 4S क्यूब। S is equal to Ksp over 4 क्यूब रूट। अब वैल्यू पुट करेंगे, Ksp is 2 into 10 is to power minus 11 divided by 4। बोले आंसर? सर 1.71 into 10 to the power minus 4। 1.71 into 10 is to power minus 4 बोल पर। स्टूडेंट यहीं पे आंसर लिख के आ जाता है, ये गलत है। आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस 2। किसके बराबर था? एस था 2S था? एस था। 1.71 into 10 is to power minus 4 मोल पर डीएम क्यूब। अब बताना होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ OH माइनस। बोले ये भी एस था? सर ये 2s स्क्वायर था। शार्प ने 2S था, 2S स्क्वायर नहीं था, 2S था। सही है। तो 2 into 1.71 into 10 is to power minus 4। 2 1s are 2, 2 7s are 14, एक कैरी गया, 2 1s are 2, 3.42 into 10 is to power minus 4 मोल पर डीएम क्यूब। ये आ गए आपके आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। नाइन 701 अक्टूबर नवंबर 2006। अब दिया हुआ है आपको Ksp 3 into 10 is to power minus 5। Find solubility of calcium plus 2 and sulfate। इक्वेशन लिखेंगे आप कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम 2 प्लस
प्लस सल्फेट। So KSP is equal to calcium 2 plus सल्फेट 2 माइनस, ये भी S, ये भी S, so S S, so KSP is equal to S square, S is equal to under root KSP, so KSP is 3 into 10 is to power minus 5. बोले Sir, 5.48 into 10 to the power minus 3. शाबाश, 5.48 into 10 is to power minus 3 मोल पर DMQ। क्या यही आंसर है? जी सर, यही आ रहा है। लिखेंगे आंसर, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम 2 प्लस सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कैल्शियम 2 प्लस इज इक्वल टू S 5.48 into 10 is to power minus 3 मोल पर DMQ। ये आपका आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, KSP is 2 into 10 is to power minus 5, salt is Ag2SO4, find solubility। चले शाबाश, खुद करें इसको। ट्राई करें इसको खुद करने की, फिर आंसर बताएं। जी सर, आंसर मेरे पास 0.017 आ रहा है फॉर सल्फेट। ठीक है, 0.0171 और फिर Ag2 प्लस के लिए आ रहा है 0.0341। बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया आपने। आपने क्या किया, Ag2SO4 सॉलिड को रिवर्सिबल किया है 2Ag पॉजिटिव में प्लस सल्फेट 2 माइनस में। इधर 2S लिखा होगा, इधर S लिखा होगा।
फिर आपने KSP की एक्सप्रेशन बनाई होगी, Ag प्लस का स्क्वायर, फिर सल्फेट, इधर 2s का स्क्वायर लिख दिया, इधर s, 4s स्क्वायर s, तो s क्यूब इज इक्वल टू KSP ओवर 4. So s is equal to cube root KSP over 4. So KSP is 2 into 10 is to power minus 5 divided by 4 cube root. बोले क्या आंसर आ रहा है? मेरे ख्याल में 0.017 yes 0.017 मोल पर डीएम क्यूब. अब हम लिखेंगे Ag पॉजिटिव is equal to 2s, 2 multiplied by 0.017, 0.034 मोल पर डीएम क्यूब. Now sulfate minus 2 is equal to S मोल पर डीएम क्यूब. ये आपका आंसर आ गया. चलिए अब क्वेश्चन है 9701 मई जून वेरिएंट 42 2010. ये क्वेश्चन देख लेते हैं. टू थाउजेंड टेन वेरिएंट 42. ये भी नहीं है. ये आ गया जी, ये आ गया 25 CQ. ये है. ये क्वेश्चन है भाई. बताएं क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP की एक्सप्रेशन. बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या
बनेगी केएसपी एक्सप्रेशन। फिर सर Ca2 कैल्शियम concentration शाबाश, कैल्शियम 2+ टाइम्स OH नेगेटिव की concentration squared OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यूनिट क्या बन जाएगी, कितने मोल होंगे? 3 moles 3 मोल होंगे। कितने डीएम क्यूब होंगे? बोले कितने डीएम क्यूब होंगे? कितने डीएम होंगे? 9 3 का 9 होंगे। हाँ 9 जी होंगे, सर 9 9 9 9 बिल्कुल सही। चलिए असल क्वेश्चन तो ये वाला है, नीचे वाला पढ़े, इसको क्वेश्चन को पढ़े। OH निकालना है, कैल्शियम निकालना है और केएसपी भी निकालना है। 3 चीजें निकालनी है भाई। बताइए आप किसके मोल निकाल सकते हैं आराम से, HCl या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? HCl HCl के मोल निकाल सकते हैं आप? जी हाँ, HCl के मोल निकाल सकते हैं। तो भाई स्टेप 1, मोल ऑफ HCl। बोले कैसे निकालेंगे HCl के मोल? मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। बोले कंसंट्रेशन क्या है HCl की? 0.05 0.05। टाइम्स वॉल्यूम 21 बताएं, टाइम्स 21। बोले क्या आंसर आएगा? 1.05 into 10 to the power minus 1.05 into 10 is to power -3 मोल पर डीएम क्यूब। मोल आ गए भाई। बताएं अब क्या करेंगे? आप देखें ऊपर लिखा सर हुआ आपने है। concentration खुद दिया हाँ बोले, यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। नहीं सर 1.05 into 10 to the power minus 3 मोल होगा ना, आपने मोल DMQ -4 है। सर आपने मोल DMQ लिख दिया, मोल DMQ तो concentration ओके का ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया, सॉरी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा बताओ, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है? ये लिखा हुआ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इसका क्या मतलब है? सर यूज अप हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब ये हुआ कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव वाटर। यही मतलब हुआ ना? तो इसका जी मतलब ये सर हुआ मोल ऑफ H पॉजिटिव is equal to mole of OH negative is equal to 1.05 into 10 is to power -3। बोले ऐसे ही हुआ, ऐसे ही यही मतलब है। जी सर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का तो यही मतलब है। नाउ स्टेप 3, concentration of OH। concentration of OH negative। So concentration of OH is equal to mole upon
वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000, मोल तो आ गए 1.05 इंटू 10⁻⁻3। बोलिए मोल वॉल्यूम कितना है? 25 cm। शाबाश, 25 cm³ मल्टीप्लाई बाय 1000। बोले अब क्या आंसर आएगा? जीरो पॉइंट जीरो फोर। शाबाश, 0.042 मोल पर DM³। ये आ गई OH की कंसंट्रेशन। Step 4, concentration of calcium। कैल्शियम 2+। पता है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH हैं? सर 2 है। 2 हैं। तो यहाँ कैल्शियम लिखा, यहाँ OH लिखा, एक कैल्शियम में 2 OH है, तो 0.042 में कितने होंगे? 0.021। ये आ गए OH की कंसंट्रेशन के बाद कैल्शियम की कंसंट्रेशन। ये कहलाएगी कैल्शियम की कंसंट्रेशन। सर हम कंसंट्रेशन निकालते हुए जो वॉल्यूम यूज करेंगे वो टोटल वॉल्यूम को नहीं यूज करेंगे। नहीं, टोटल वॉल्यूम क्यों यूज करेंगे? बफर में कर सकते हैं, इसमें थोड़ी करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा ना। चलिए, यहाँ तो बात समझ आ गई है। जी सर। अब KSP का फॉर्मूला है कैल्शियम 2+, बताए कैल्शियम की कितनी कंसंट्रेशन निकाली आपने? 0.021। और OH की? 0.04। शाबाश, बताएं क्या आ रहा है KSP? 3.7 इंटू 10⁻⁻5। बोल 3 आ गए, DM-9 आ गए। बोले यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नाइन 701 मई जून वेरिएंट 42 2015। सॉल्ट है Ag3PO4, KSP है 1.25 इंटू 10⁻⁻20। फाइंड solubility of silver and solubility of
PO4 3-। चलिए शाबाश, स्टार्ट करिए। भाई कर रहे हैं ना? जी सर। सर एजी की आ रही है 1.39 इंटू 10⁻⁻5 और PO4 ठीक है। थ्री माइनस की आ रही है 4.64 इंटू 10⁻⁻6। अबे तुमने इससे पहले केस भी कभी किया है? जी सर, स्कूल में किया। बहुत अच्छा तुमने किया है, जबरदस्त। स्कूल में भी ऐसे ही किया है? इसी नहीं मेथड सर, से किया है? ये तुम्हें अच्छा लगा, ये वाला सही है? नहीं सर, आपका वाला ज्यादा बेहतर लगा। बस ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है ये सारे मैंने तरीके अडॉप्ट किए हैं गलत कर करके। कोई क्वेश्चन सही होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता सही, लेकिन इससे सारे सही होते हैं। देखो ये 3s है, ये s है। अब क्या बनेगा? KSP इज इक्वल टू AG, ये क्यूब आ गया, ये फॉस्फेट आ गया। फिर आपने इधर भरा 3s और s, ये बन गया 27s4। तो s इज इक्वल टू KSP ओवर 27 4। फिर आपने KSP की वैल्यू डाली। KSP की वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 27। क्या आंसर आया था? 4.64 इंटू 10⁻⁻6। इंटू 10⁻⁻6 जी सर। मोल पर DM क्यूब। क्या यही आंसर है? बिल्कुल भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने निकालना है सिल्वर। सिल्वर किसके बराबर है? 3s के। हमने निकालना है फॉस्फेट, किसके बराबर है? s के।
3s 4.64 minus 6, 4.64 into 10 to power minus 6. बोले ऊपर क्या आ रहा है? 1.39 into 10 to the power minus 5. Into 10 to power minus 5. हाँ भैया रीबा, बात समझ आ रही है? रीबा, बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक हो गया। तो भाई ये तो आंसर हो गए। अगला है 9701, वेरिएंट 42, अक्टूबर नवंबर 2009। चलिए इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। टू 2009 विंटर 42। ये आ गया सवाल। चलिए अब है सॉलिबिलिटी AgBr का 2 नंबर का सवाल है। बताए किस क्या पूछा है? AgBr की किस में पूछ रहा है सॉलिबिलिटी? KBr में. KBr देखो, AgBr जो है ना, AgBr ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में पूछ रहा है। लेकिन याद रखना KBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में फौरन डिसोसिएट हो जाता है। बताएं कौन सा आयन कॉमन है? ब्रोमाइड आयन. तो ब्रोमाइड आयन कॉमन आयन है। तो बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट साइड. लेफ्ट पे चले जाएगा। वहां AgBr सॉलिड है क्या एक्वस है? सॉलिड. तो बताओ सॉलिड में बनने का मतलब ये हुआ सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई ना। जी सर. तो आप कैसे लिखेंगे? AgBr will be less soluble in KBr than in pure water because of common ion effect. Because of common ion effect. बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? बोले इक्विलिब्रियम कहाँ चले जाएगा? कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे चले जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? ड्यू टू कॉमन एंगल। बोले यहाँ बात समझ आई कि नहीं आई है? जी सर। चलिए अगला सवाल है 9701 मई जून वेरिएंट 42 2010। समर। Yes, how the solubility of calcium hydroxide? यस, बताएं इसका आंसर। Sir, OH negative is a common ion in both, so as a result, the equilibrium will shift to the left. शाबाश, सेम आंसर होना चाहिए। ये रिवर्सिबल है। कैल्शियम +2 एक्वस +2 OH माइनस एक्वस, जबकि NaOH गुड इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट। OH आयन बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले वो कौन सा आयन है जो कॉमन है? बोले कौन सा आयन है जो कॉमन है? OH minus. शाबाश। अब आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। will be less soluble in NaOH. Than in pure water because of common ion effect. Equilibrium shift toward the left hand side due to common ion effect. Solubility decreases. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। बस चलें यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम यानी कि अब जो क्लास होगी उसके अंदर थोड़ा सा और कुछ कर लेंगे आगे पीछे। सॉल्बिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा कल की क्लास में, जब भी क्लास होगी इसको सर देख लेंगे। रिकॉर्डिंग क्या दोबारा बोले? भेज देगा प्लीज।
मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज। Yes. अल्लाह